का हमारा टॉपिक है अलंकार। अलंकार, अलंकार क्या होता है? अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम प्लस में कार। अब अलम का मतलब क्या होता है? आभूषण, ज्वेलरी। जो स्त्री हैं वो क्यों पहनते हैं ज्वेलरी? ताकि वो क्या है, सुंदर लगे। जैसे वो गाना भी है ना, अपना रंग रूप सजाऊं, ठीक है, मेहंदी हाथा में लगवाऊं, पायल कंगन भी बनवाऊं, फिर निर्भरण में जाऊं। वो तो क्यों कह रही है, वो ज्वेलरी पहनने के लिए क्यों कह रही है स्त्री? ताकि वो सुंदर लगे, ठीक है। तो इसी तरीके से अब कवि है, कवि को भी तो अपनी कविता सुंदर बनानी है ना, तो कवि अपनी कविता को सुंदर बनाने के लिए किसका यूज करता है, किसका प्रयोग करता है? अलंकार का प्रयोग करता है। तो देखिए इसकी परिभाषा क्या बनी? जो शब्द काव्य की शोभा बढ़ाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। तो जो शब्द जो कवि की कविता की सुंदरता को बढ़ा देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। तो मुख्य रूप से अलंकार कितने होते हैं? 7 होते हैं मुख्य रूप से। अगर मैं अगर बात करूं तो कितने होते हैं? 7 होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है अनुप्रास अलंकार, दूसरा होता है उपमा अलंकार, तीसरा होता है यमक अलंकार, चौथा होता है रूपक अलंकार, पांचवा होता है श्लेष अलंकार, और छठा होता है अतिशयोक्ति अलंकार, और सातवां हमारा होता है मानवीकरण अलंकार। तो अब हम इन एक एक अलंकार को क्या करेंगे? बारी बारी से पढ़ेंगे, ठीक है। हम इनको गानों के थ्रू पढ़ेंगे, ठीक है। कुछ ये क्या ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, गानों के थ्रू इनको ना बहुत इजीली वे में पढ़ेंगे। तो चलिए अब इनको फटाफट 1 बाय 1 सबको अलग अलग से पढ़ते हैं। तो चलिए पहला पढ़ते हैं हम अपना अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास, अनु को ही देख लेते हैं, पहले नाम को ही पकड़ लेते हैं। अनु को तोड़ लेते हैं। अनु क्या? अनुप्रास क्या? 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, अनु और एक प्रास। अनु प्लस में प्रास। अनु का मतलब क्या होता है? बार बार। अनु का मतलब क्या होता है? बार बार। और प्रास का मतलब क्या होता है? वर्ण, ठीक है। तो इसकी परिभाषा हम बाद में करेंगे, पहले हम इसके एग्जाम्पल करेंगे। हम इसके उदाहरण से हम इसकी परिभाषा अपने आप बना देंगे। देखिए इसका पहला उदाहरण देखिए। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक पर चांदी की चम्मच से क्या किया? चटनी चटाई। आपको ये वाक्य दिख रहा है? इसमें क्या है? देखो च की, देखो बार बार पूरे वाक्य में च च च च बहुत बार आ रखा है, ठीक है। चंदू में च च च च च च, चांदी में च, चम्मच च। तो पूरे वाक्य में सबसे ज्यादा बार क्या आया हुआ है? च। बार बार किसकी पुनरावृत्ति हो रही है? च की। बार बार कौन सा वर्ण आ रहा है? च। तो देखिए यहीं से परिभाषा बन गई। जब किसी वाक्य या वाक्यांश में एक ही वर्ण या अक्षर की क्या हो? पुनरावृत्ति हो। यानी कि जब किसी वाक्य या वाक्यांश में एक ही वर्ण या अक्षर बार बार आता रहे तो वो क्या बन जाएगा? हमारा अनुप्रास अलंकार। अब आप ये उदाहरण देखेंगे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे आप देखिए, आपने दिलेर मेहंदी का ये गाना तो सुना ही होगा, ठीक है। तुनक तुनक तुन तारा आरा सुना होगा, ठीक है। तो उसी में देखिए ये तय तय की साउंड देखो, तय 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 तय, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रही है? तय की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, तय बार बार आ रहा है, ठीक है। तय की पुनरावृत्ति है तो इसलिए इसमें कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। अगला देखिए, तरनी तनुजा तट तमाल तुरवर बहु छाए, ठीक है। तय 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 आया हुआ देखो कितनी बार, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रही है? तय की पुनरावृत्ति हो रही है। तो अगर किसी वाक्य वाक्यांश में किसी वर्ण या अक्षर की पुनरावृत्ति हो रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं? अनुप्रास अलंकार। तो इन सब में हमारा कौन सा अलंकार हो गया? अनुप्रास अलंकार। क्लियर है? अगला देखिए, यमक अलंकार। यमक अलंकार क्या होता है? इसको पहले हम उदाहरण देखते हैं, उदाहरण से फिर हम परिभाषा बनाएंगे। देखिए, सोना कितना सोना है, सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन, ठीक है। आपने गोविंद और कृष्णा का ये गाना सुना ही होगा, ठीक है। अब इसमें देखो सोना कितनी बार आया है इस वाक्यांश में? सोना सोना सोना, ठीक है। यमक अलंकार हमारा यही कहता है कि एक जो शब्द होगा वो क्या करेगा या अक्सर क्या होगा? बार बार आएगा, ठीक है। लेकिन सेम शब्द आएगा लेकिन हर बार उसका अर्थ क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर देखिए सोना, ठीक है। यहाँ पर ये सोने का मतलब क्या है? लव, प्रेमी, यानी कि बाबू जिसको आजकल बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये सोना किस लिए यूज हुआ? ये वाला अक्षर लव के लिए।
सोना कितना सोना है, सोना, सोना यानी कि सोना, ठीक है, सुंदर, क्यूट, अच्छा, ठीक है, तो क्यूट, ठीक है। सोने जैसा तेरा मन, ठीक है, सोने, सोने यानी कि यहाँ पर फिर से आ गया सोना। यहाँ पर जो सोना वर्ड किस लिए यूज हो रहा है, ज्वेलरी के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। तो देखिए शब्द एक ही बार है, ठीक है, एक ही शब्द है, वो बार बार आया हुआ है, लेकिन हर बार उसी शब्द का क्या हो गया, अर्थ बदल गया। तो वहाँ पर हमारा कौन सा अलंकार होता है, यमक अलंकार। तो देखिए पहले परिभाषा देखते हैं। एक ही शब्द का एक से अधिक बार प्रयोग होगा, ठीक है, एक ही शब्द का एक से बार अधिक प्रयोग हुआ है ना, एक ही शब्द का, किंतु हर बार उसका अर्थ बदल गया। हाँ, तो देखिए ना, अर्थ इधर बार बार बदलता जा रहा है, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, यमक अलंकार। अगला देखिए, सजना है मुझे सजना के लिए, ये सॉन्ग आपने सुना ही होगा, सजना है मुझे सजना के लिए। तो देखिए जो ये सजना वर्ड है ना, ये जो सजना एक बार आया है, ये सजना दूसरी बार आ गया। इस सजना का मतलब क्या होता है, इस सजना का मतलब होता है मुझे तैयार होना है, ठीक है, तैयार होना है अच्छे से, ठीक है। तो तैयार होना, मुझे किसके लिए तैयार होना है, सजना के लिए, सजना इनकी पति के लिए, ठीक है। तो देखो वर्ड जो शब्द है वो सेम है, लेकिन हर बार इसका क्या हो रहा है, अर्थ बदल रहा है, ठीक है। तो जब एक ही शब्द एक से अधिक बार आए, ठीक है, बार बार आए और हर बार उसका अर्थ क्या हो जाए, बदल जाए, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, हमारा यमक अलंकार होगा। हमारा उपमा अलंकार। उपमा, उपमा का मतलब ही क्या होता है, तुलना, यानी कि हम इसमें क्या करेंगे, दो चीज़ों का आपस में क्या करेंगे, कंपेरिजन करेंगे, उनकी क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो पहले हम उदाहरण देखते हैं, उसके बाद हम इसकी परिभाषा को देखेंगे। तो देखिए, मुख चंद्रमा सा सुंदर है, यानी कि जो हमारा मुख है, मुख जो हमारा है उसकी तुलना किससे की गई है, हमारी चांद से की गई है। तो मुख चंद्रमा सा सुंदर है, तो यहाँ पर तुलना हो रही है किसकी, मुख की, हमारे फेस की तुलना किससे हो रही है, चंद्रमा से हो रही है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है। अगला देखिए, हाय फूल सी कोमल बच्ची। अब जो सॉफ्ट होते हैं, कोमल होते हैं, वो क्या होते हैं, हमें पता है क्या होते हैं, फूल होते हैं, ठीक है। तो जो बच्ची के जो है, बच्ची की तुलना कोमलता, बच्ची की जो कोमलता की तुलना वो किससे की गई है, फूल से की गई है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हुआ, उपमा अलंकार हुआ, हाय फूल सी कोमल बच्ची। थर्ड देखिए, कोयल सी तेरी बोली। अब हमें पता है गाना गाने के लिए कौन मशहूर है, कोयल मशहूर है, ठीक है। तो जो अगर एक किसी जो फेमस चीज़ का किसके साथ है, कम फेमस चीज़ के साथ क्या आपस में तुलना की जाए, तो वहाँ पर क्या होता है, हमारा उपमा अलंकार होता है। देखिए हमें पता है चांद क्या सुंदरता के लिए फेमस है, ठीक है। तो हमारे मुख की जो है तुलना किससे कर दी गई, चांद से कर दी गई है, ठीक है। हमें पता फूल क्या होते हैं, बहुत ही कोमल होते हैं। तो जो बच्ची है, वो बच्ची की जो कोमलता की तुलना किससे कर दी गई है, फूल से कर दी गई है। अब हमें पता है सबसे जो प्यारी आवाज़ किसकी मानी गई है, कोयल ही फेमस है गाना गाने के लिए, तो बोली के लिए, तो ठीक है। तो उसकी जो तुलना किससे कर दी गई है, कोयल सी तेरी बोली, यानी कि हमारी आवाज़ की तुलना किससे की गई है, कोयल से की गई है। तो जो कोई ज़्यादा प्रसिद्ध चीज़ का कम प्रसिद्ध चीज़ के साथ अगर हम तुलना करते हैं, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, हमारा उपमा अलंकार होता है, ठीक है। तो इसका एक सिंपल सा लॉजिक ये भी है, जिस भी वाक्य में सा से सी अगर आ जाता है तुलना के रूप में, तो वहाँ पर हमारा कौन सा अलंकार होता है, उपमा अलंकार होता है, ठीक है। तो अब हम इसकी परिभाषा देखेंगे। वह अलंकार जिसमें एक वस्तु या प्राणी, ठीक है, उस वस्तु और प्राणी को हम क्या बोलते हैं, उपमेय बोलते हैं, को दूसरी प्रसिद्ध वस्तु और जो प्रसिद्ध चीज़ है उसको हम क्या बोलेंगे, उपमा के साथ तुलना की जाती है, तो वहाँ पर हमारा कौन सा अलंकार होता है, उपमा अलंकार होता है, ठीक है। यानी कि कोई एक फेमस चीज़ है, उसकी तुलना हम कम फेमस चीज़ से अगर हम करेंगे, तो वहाँ पर हमारा कौन सा अलंकार होएगा, उपमा अलंकार होएगा। नेक्स्ट देखिए, हमारा नेक्स्ट है रूपक अलंकार, ठीक है। रूपक अलंकार में हम तुलना नहीं करते हैं, ठीक है, बल्कि हम क्या करते हैं, उसको समान बता देते हैं, ठीक है। उसमें तो ये कहा था कि देखो फूल कितने सॉफ्ट होते हैं, ये बच्ची भी ऐसे है, ठीक है, तो वहाँ पे तुलना की गई थी। लेकिन यहाँ पर हम कहेंगे ये तो बिल्कुल समान ही है, वहाँ पर क्या है, ना तुलना की जाती है, ना हम मानते हैं, तुलना को हम मानते भी नहीं है वहाँ पर, बल्कि उसमें क्या हो गई, समानता। और इसमें जो सबसे मेन है इसको वो करने का, तो वहाँ पे अगर हम उसको व्याख्या करेंगे, तो उसमें क्या है, रूपी जरूर आएगा, ठीक है, रूपी शब्द जरूर आएगा, या फिर ऐसे योजक चिन्ह भी लगा हुआ मिल सकता है, ठीक है, ये इसकी पहचान है। तो अब देखिए, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। तो बच्चा है वो अपनी माँ को क्या कह रहा है
कि माता मैं तो चांद रूपी, चांद जैसा, चांद के समान, चांद जैसा ही चाहिए मुझे, समान चाहिए, वैसा ही खिलौना चाहिए। ठीक है, तो क्या कहता मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, यानी कि मैं तो चांद जैसा ही मेरे को खिलौना चाहिए, मुझे चांद रूपी खिलौना ही चाहिए। तो यहाँ पे कोई तुलना नहीं हुई है, बल्कि क्या हुई है, समानता बताई गई है। शशि मुख पर घूंघट डाले, अंचल में दीप बिछाए। शशि मुख पर यानी कि चांद के समान मुखड़े पर, चांद रूपी मुखड़े पर। ठीक है, क्या कर रहा, शशि मुख पर घूंघट डाले, यानी कि चंद्रमा के समान मुखड़े पर क्या डाला हुआ है, घूंघट डाला हुआ है। ठीक है, तो देखिए ये गाना बहुत फेमस है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, जो राम को है किसके समान बताया गया है, रतन के समान बताया गया है। ठीक है, तो जो होते हैं ना मोती, उनके समान बताया गया, तुलना नहीं की गई कि ये ऐसा है वैसा नहीं, बल्कि उसी के समान है। तो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, तो क्या कह रहा है कि मैंने क्या पा लिया है, राम रूपी रतन वाला धन मैंने पा लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कौन सा अलंकार हुआ, रूपक अलंकार हुआ। उपमा में हम तुलना करेंगे, रूपक में हम तुलना नहीं करेंगे, बल्कि हम क्या करेंगे, दोनों को समान लेके चलेंगे कि मुझे ऐसा ही चाहिए, और उपमा में हम क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे की तुलना कर लेंगे।